बाबा हमें हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, है ना। बाबा वैसे तो सातों गुणों का सागर है और सातों गुण ही बाबा हम पर वर्षा करते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ बाबा हमें हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, चाहे वो माया का ज्ञान हो, चाहे वो बाबा का ज्ञान हो, चाहे वो नई दुनिया का ज्ञान हो, क्योंकि ये ज्ञान या ड्रामा का भी ज्ञान हो कि ड्रामा में किस प्रकार हर एक अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो ये ज्ञान हमें बाबा ना दे तो ये ज्ञान हमारे पास नहीं होता। और आज बाबा खास माया का ज्ञान हमें बहुत अच्छे से दे रहे हैं, क्योंकि माया भी कैसी है, दिखाई नहीं देती। तो माया के लिए भी नॉलेजफुल होकर चलना होता है, क्योंकि जैसे आप देखो कि बाबा का नॉलेजफुल होकर चलना होता है। अब देखो बाबा मिलन होता है तो बाबा कमरे में उपस्थित है ना, डायमंड हॉल में उपस्थित है। अभी अव्यक्त बाप दादा मिलन होता है तो अव्यक्त बाप दादा हर बच्चा जो बाबा की याद में बैठे हैं तो बाबा उनके लिए उपस्थित है। लेकिन बाबा उपस्थित है तो भी बाबा का नॉलेजफुल होने से वो अनुभव होता है। अगर हम नॉलेजफुल स्वरूप में नहीं बैठे हैं तो हमें कुछ फील नहीं होगा, है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि आपको कैसे पता चलता है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ पता करने का तरीका क्या है, पता करने का तरीका है कुछ फिज़िकल इंडिकेटर होगा या कोई फीलिंग आएगी, है ना, या कोई हवा चलेगी, कोई चीज़ होगी, एक्स्ट्रा कुछ होगा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मेरी प्रेजेंस को तुम इन 5 इंद्रियों से फील नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं कमरे में हूँ तो कोई दिखूँगा या कोई तुम्हें स्किन पे फील होगा, कोई सरसराहट होगी या कोई, है ना। वैसे बाबा शांत भी बैठ सकते हैं, कोई कानों में भी आवाज़ पड़े ज़रूरी नहीं, है ना। या ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें अंदर से भी कोई महसूसता आएगी, वो कोई ज़रूरी नहीं। तो बाबा जब हमारे सम्मुख भी बैठे होते हैं, और बाबा तो सदा हाजिरा हजूर है ना उस बच्चे के लिए जो बाबा को नॉलेजफुल होकर बाबा की याद में बैठा है। तो बाबा को अनुभव करने के लिए हमें बाबा की अवेयरनेस में या नॉलेजफुल स्वरूप में स्थित होना पड़ता है ना। ऐसे ही माया का भी हमें नॉलेजफुल होना पड़ता है, क्योंकि माया का संस्कार इतना डीप है कि माया को हम वैसे फिजिकली डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि माया तो अंदर भी इट फील्स गुड, है ना। आज मनुष्य जो है पतित कर्म करता है इंद्रियों से, चाहे पतित भोजन खाता है या पतित चलन चलता है, पतित कर्म करता है, तो उसको कोई अंदर से खराब थोड़ी लगता है, इट फील्स गुड, है ना, इट फील्स वेरी गुड। तो क्यों? क्योंकि माया के मुरीद हम 63 जन्म रहे हैं। तो माया को हम फीलिंग्स से या देख के या वैसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। और मनुष्य का जो पूरा डिटेक्शन का जो मैकेनिज्म है वो कैसा है कि हम वी गो बाय यार फीलिंग्स, या क्या दिखा या क्या सुनाई दिया या क्या आसपास अनुभव हुआ, उसके आधार से हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ क्या है। लेकिन बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि हम बच्चों को तीसरा नेत्र चाहिए, ज्ञान का नेत्र, क्योंकि ज्ञान के नेत्र के बिना हम ना आत्मा को देख सकते हैं, ना हम बाबा को देख सकते, ना हम माया को देख सकते हैं, है ना। अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र ना हो तो हम बाबा को भी नहीं देख सकते, बाबा भी हमारे साथ हमेशा रहता है। अब आप देखो आत्मा है,
शरीर के द्वारा हर कर्म आत्मा करती है, लेकिन आत्मा को हम इतने जन्म 63 जन्म आत्मा बैठकर शरीर से हर कर्म कर रही है, पर मनुष्य को आत्मा का कोई आइडिया ही नहीं है ना। जब हम कोर्स करते हैं तो हमें जब पॉइंट्स एक सुनाई जाती है कि देखो अब तुमने मन में संकल्प रचा, अब तभी तो तुम्हारा वो संकल्प कर्म में आया। अब वो मन कहाँ है? मन तो ब्रेन में नहीं है, मन तो बॉडी में नहीं है। मन कहाँ है? तो मन तो सूक्ष्म हिस्सा है। तो मतलब तुम्हारा एक फिजिकल पार्ट है और एक सूक्ष्म नॉन फिजिकल पार्ट भी है ना, वो तुम आत्मा हो। फिर आत्मा का मन बुद्धि संस्कार है। तो धीरे धीरे हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया जाता है, जिससे हम आत्मा को रियलाइज़ करते हैं, है ना। इसीलिए रियलाइज़ कहते हैं ना, रियल आइज़। हमें तीसरा नेत्र चाहिए। अगर वो तीसरा नेत्र नहीं है तो हम आत्मा को नहीं अनुभव करते। हम सोचते मुख बोल रहा है, आँख देख रही है, लेकिन आत्मा जो है वो निर्णय ले रही है या संकल्प रच रही है, उस आधार से सारी कारोबार चल रही है। ये बात हम वी फेल टू डिटेक्ट। फिर बाबा है। बाबा देखो, बाबा का कितनी दूरी पर है? एक थॉट की दूरी पे आप बाबा का आह्वान करते हो, बाबा सर्व ज्ञान गुण शक्ति के साथ उपस्थित हो जाता है। और हम 63 जन्म से पुकार रहे, धक्के खा रहे, भटक रहे, लेकिन हमें उसको आह्वान करना नहीं आता। तो बाबा कहते हैं जब तक तुम नॉलेजफुल नहीं हो तो तुम मेरे साथ का अनुभव नहीं कर सकते। तुम्हें नॉलेजफुल होना पड़ता है कि मेरे तो सर्व संबंध बाबा से हैं, मेरी तो सर्व प्राप्तियां बाबा से, मैं हूँ ही बाबा का, बाबा मेरे संग संग चलता है। और फिर बाबा को अनुभव भी कैसे करें, क्योंकि अनुभव के लिए भी ज्ञान चाहिए। दुनिया में तो मनुष्य ऐसा भी कह देते हैं कि भगवान को याद करने से है ना गड़बड़ हो जाती है। मैंने तो ऐसे भी सुना है, एक भाई आता था, कहता था जिस दिन पूजा करता हूँ उसी दिन काम बिगड़ जाता है ना। तो मनुष्य का क्या है, मनुष्य तो कई मतों में घिरा रहता है, लेकिन जब तक सच्ची मत बुद्धि में ना बैठे कि बाबा के नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य क्या है, तब तक हम सच्चा योग या यथार्थ योग बाबा से नहीं रख पाते, है ना। और फिर बाबा कहते माया का भी नॉलेजफुल होना पड़ता है, क्योंकि इतने 63 जन्मों के संस्कार हमारे अंदर है कि अगर हम नॉलेजफुल ना हो तो माया, तो हम तो ऑलमोस्ट माया की टंकी में घुसे हुए हैं ना। पूरा डूबे हुए। तो जहाँ चारों तरफ माया ही माया है तो पहचानेंगे कैसे, क्योंकि और तो कुछ देखा ही नहीं। तो आप सोचो कि 63 जन्म माया में ही रहे हैं, तो ऐसे में माया को पहचानना, है ना, कहते ना आस्तीन का सांप है ना, रहता कॉलर में। तो आप सोचो कि माया भी कहाँ है ना, मन में, बुद्धि में, संस्कारों में, मतों में, सब में माया है। तो ऐसी माया को भी पहचानने के लिए हमें नॉलेज चाहिए, उसके सिवाय हम माया को नहीं पहचान सकते, है ना। जैसे अभी देखो पीछे एक भाई ने कोर्स किया और बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से कोर्स भी किया, बहुत उसको अच्छा भी लगा, लेकिन मुरली में नहीं आया। तो मैंने उसको पूछा कि आपका कोर्स ख़त्म हुआ, आप मुरली में क्यों नहीं आए? तो बोले नहीं, वो हमारे गुरु दूसरे हैं ना, तो हम तो वो दूसरे पंथ में जाते हैं, तो हम फिर अब ऐसे तो दीदी फिर गलत हो जाएगा ना, हम गुरु को तो छोड़ नहीं सकते। तो मैंने उनको कहा कि गुरु को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये तो गुरु नहीं है ना, ये तो सतगुरु है, ये तो गुरुओं का गुरु है। तो गुरु जिसको पकड़ के रखे उसको तो पकड़ोगे ना। तो कहते हैं हाँ वो सब ठीक है दीदी, लेकिन देखो ना अभी क्या है, इतने सालों से एक पंथ में चल रहे हैं, तो ऐसे एकदम से तो छोड़ा नहीं जाता। बाकी हमें आपका बहुत रिगार्ड है, हम
कभी कभी आते रहेंगे, जो भी सहयोग होगा वो भी करते रहेंगे। इस प्रकार से देखो, पोलाइट भी है, प्यार भी है, लेकिन आत्मा आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? ये जो माया, लेकिन इस माया का नॉलेजफुल ना हो, समझे ना, तो थोड़ी समझते हैं हम माया में फंसकर हमने अपनी तकदीर को लकीर लगा दी। हम कितनी चीज़ों से तकदीर को लकीर लगाते हैं, और माया का काम ही क्या है? तकदीर को लकीर लगाना। लेकिन पहचानते थोड़ी है कि हमारी तकदीर को लकीर लगी है ना। यही सोचते हैं कि हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम तो अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं। तो बाबा कहते कितनी सारी मनुष्य मतें हमारी बुद्धि में बैठी हुई है ना। मेरा गुरु, मेरा पंथ, मेरा धर्म, कि भगवान भी आ जाता है तो कहते नहीं, मेरा गुरु तो नहीं छोड़ सकते, है ना। तो बाबा कहते माया का नॉलेजफुल होना पड़ता है। अब आप सोचो, धर्म में कितनी मान्यताएं हैं जिसके कारण हम फंसे रहते हैं, है ना। जैसे कई होते हैं कि किसी देवी देवता को मानते हैं, सिर्फ गुरुओं की बात नहीं, कोई देवी देवता को मानते हैं, है ना। कई ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि में श्री कृष्ण बैठा होता है, तो निराकार परमात्मा का परिचय प्राप्त करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं, यहाँ ना श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहते ना, तो हम तो यहाँ जुड़ नहीं सकते। अब भगवान बैठा है सामने, लेकिन वो मान्यता जो है वो रोक देती है। तो इसका भी नॉलेजफुल होना पड़ता है। और नॉलेजफुल भी देखो, बाबा हमें कहते हैं इसमें भी तकदीर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। बाबा ने इसीलिए कहा ना कि जिसकी तकदीर होती है उसको ही बात हिट करती है। हम जब कोर्स कराते बात तो हम सारी बताते हैं, लेकिन वो हिट किसको करती है? जिसकी तकदीर होती है। तो बाबा कहते हैं ना, कोई अगर चला जाए तो चला जाए क्योंकि आज रुक भी जाएगा आपके फोर्स करने से, तो कल चला जाएगा। क्योंकि यहाँ तो वो मंजिल नहीं है ना कि बस आया और बैठा, यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। अब जीते जी मरना माना, हाँ, देह के धर्म संबंध और देह की प्राप्तियाँ, इससे पूरी बुद्धि योग निकालना पड़े। अगर बुद्धि योग नहीं निकलता और कहीं भी अटैचमेंट है तो वही माया का द्वार बन जाएगा। जहाँ आपका अटैचमेंट होगा वही माया का द्वार बन जाएगा, क्योंकि ये देह के संबंध, देह के धर्म और देह की प्राप्तियाँ, ये सब 63 जन्म से हम माया के अधीन होकर, ये सब हमें क्यों मिला है? ये सब हमें कर्म बंधन के रूप में मिला है, और इसीलिए ये हमारे पुराने पापों का फल है, और ये माया का द्वार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जिसका भी पूरा बुद्धि योग नहीं निकला, वो आज जाते का कल चला जाएगा आज रोक भी दोगे तो भी कल चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा जीते जी मरने की बात है, एडॉप्ट होने की बात है ना। यहाँ तो एडॉप्ट होना पड़े, एडॉप्ट भी सर्व संबंधों से। बाबा ही माता पिता बंधु सखा स्वामी साजन सतगुरु सब कुछ है, इतना समझकर एडॉप्ट होना पड़े। और जब एडॉप्ट होंगे तो बाबा कहते बुद्धि में क्या बैठा होगा कि यही है जिससे मुझे वर्षा मिलेगा, है ना। आज हम देह के संबंध धर्मों से अटैचमेंट क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें लगता है इनसे हमें कुछ मिलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे बुद्धि का ताला खुलता है, वो भी तकदीर अनुसार, तो समझ में आता है कि इनसे कुछ नहीं मिलेगा। जो भी कुछ मिलेगा मुझ आत्मा को एक बाबा से मिलेगा। तो तब जाकर हम एक बाबा का संपूर्ण रूपेण बनते हैं। और बाबा कहते हैं इसमें तो किसी को ऐसे ज़बरदस्ती ठहराने वाली बात कोई है नहीं, यहाँ तो एडॉप्ट होने की बात है। और जिसको वर्षा समझ में आया है वही एडॉप्ट होगा। जिसको समझ में आया है कि मुझे बाबा से ही सब कुछ मिलेगा, वही एडॉप्ट होगा, है ना। अब आप देखो बाबा हमें माया का नॉलेजफुल कितने प्रकार से बनाते हैं। जैसे एक है पुरानी दुनिया की मतें बुद्धि में जो बैठी हुई हैं, वो माया का द्वार
बनती हैं, है ना। फिर विकार, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जो संस्कार है वो माया का द्वार बनता है ना। अब किसी में मोह होता है, अब मोह क्या है, जिस देहधारी के लिए मोह है वो हमारी गति सदगति करेगा क्या? नहीं। लेकिन उस देहधारी के पीछे बाबा को भी छोड़ देते हैं। क्यों? या पुरुषार्थ को ढीला कर देते हैं। तकदीर को लकीर लगा देना माना सिर्फ छोड़ना नहीं होता, लेकिन कई बार जो कर सकते हैं उस अनुसार पुरुषार्थ नहीं चलता। तो इसका भी कारण क्या होता है? क्योंकि हम मोह में फंसे हुए हैं। कई ऐसे होते काम विकार के लिए बाप को छोड़ देते हैं, है ना। मुझे एक बार एक भाई आए थे तो बहुत अच्छा समझे पर ज्ञान में चले नहीं। तो मैंने उनकी बहन को, लौकिक बहन थी उनकी, तो उनको पूछा कि ये तो अच्छा समझ रहे थे, फिर ज्ञान में चले क्यों नहीं? तो मुझे कहती कि घर जाते ही इनकी युगल इनको कहती है कि वहाँ जाने से तो पवित्र होना पड़ेगा, वहाँ जाने से तो पवित्र होना पड़ेगा। तो इनको ऐसे बुद्धि में बैठने लगा कि वहाँ जाने से पवित्र होना पड़ेगा। तो वो युगल को, जब वो जो उनकी बहन थी, वो बहन ज्ञान में थी, तो उन्होंने कहा कि तो पवित्र होने से अगर हम गति सदगति को पाते हैं तो क्या पवित्र होना ठीक नहीं है? तो कहती नहीं नहीं, हमें कोई गति सदगति नहीं चाहिए, हम तो पतित पने में ही ठीक है। तो आप सोचो कि मनुष्य की बुद्धि में कितना विकार बैठा होता है जो शब्दों से भी ठुकरा देता है कि मुझे गति सदगति भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे विकारी जीवन में रहना है। और कई ऐसे होते हैं भले ही ब्राह्मण बनकर रहते हैं, है ना, देखने में ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन विकारों के वश रहते हैं, तो चलन नहीं सुधरती। अब चलन नहीं सुधरती, पवित्रता पहली मुख्य धारणा ही नहीं होती, तो फिर आप सोचो कि वो भी क्या है, तकदीर को लकीर लगा रहे, है ना, क्या उनकी कल्प कल्प की तकदीर बनेगी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जिनकी बुद्धि विकारों में फंसी होती है वो भी बाबा से वर्षा नहीं ले पाते, वो भी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि कई बार ये जो माया का द्वार जो है वो अपने स्वभाव संस्कार, है ना, जैसे छोटी छोटी आदतें, हम जल्दी नहीं उठ सकते, हम अमृत वेला नहीं कर सकते, या हमें भोजन ये वाला प्रकार का भोजन ना हो तो अच्छा नहीं लगता। अब आप सोचो कि ये जो जीभ का स्वाद, आलस्य का संस्कार, ये चीज़ें भी माया का द्वार बन जाते है ना। मोटे कारण नहीं है, पवित्र भी बन गए, है ना, मोजीत भी बन गए, लेकिन बस नींद आलस्य में उठ नहीं पा रहे, तो अमृत वेला नहीं हो रहा, योग का चार्ट 0 चल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो पुराने स्वभाव संस्कार भी माया का द्वार बन जाते हैं। और कई बार तो उससे भी ऊपर बाबा कहते हैं ना, देह अभिमान, लोक लाज, है ना, लोक लाज में पढ़कर भी, देह अभिमान में पढ़कर भी, है ना, मुझे ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, है ना, या ये थू थू करेंगे, या परिवार वाले पसंद नहीं करेंगे, इन बातों में भी पढ़ते हैं। तो देह अभिमान माना देह को भी सोचते हैं, कई बार इस प्रकार से भी सोचते हैं प्रोटीन कम हो जाएगा श्रीमत मानेंगे तो, है ना, या शरीर जो है उसको, शरीर को एक प्रकार से चलाना या रखना अच्छा लगता था तो सादी जीवन में मन नहीं लगेगा। तो देह और देह के संबंध और देह के धर्मों में या कितनी चीज़ों में, लोक लाज में कितनी बुद्धि फंसी होती है, जो सब माया का द्वार बन जाते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए माया से आज सावधान करते हैं, और बाबा हमें अनेक चक्करों और टक्कर से छुड़ाते हैं। क्योंकि ये जो चक्कर होते हैं ना, इन चक्करों में मनुष्य की पूरी पूरी जीवन बीत रही है। जब तक इन चक्करों से छूटे ना, तब तक बाबा का बन नहीं सकते, है ना। देखो, मुझे अभी पीछे एक भाई कहता था कि मैं तो ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक इविल सोल है जो रोकती है।
है ना। तो इस प्रकार से, है ना, अब वो भी क्या है, बुद्धि का चक्कर है। आपने बुद्धि को उस चक्कर में डाला है, तो फिर उस चक्कर में अब वो कहते कि जब मैं उठना चाहता हूँ सुबह तो वो इविल सोल मुझे खींच के सुला देती है ना। तो मैंने कहा वो इविल सोल तो सबके अंदर है ना। एक एक इविल सोल तो सबको खींच के सुलाती है, लेकिन उसको तो विजय पा के उठना पड़ता है ना। फिर कहेगा नहीं, क्लास में आने लगता हो तो रोकती है। तो ये सब भी क्या है, आपने जिस चक्कर में बुद्धि को घुमाया है ना। अब जैसे नींद भी आती है तो, या अमृत वेला सोते भी हैं, तो कोई ना कोई तो संकल्प चलता ही है ना। वो संकल्प क्या है, वो संकल्प वो चक्कर से चलता है, जिस चक्कर में आपने अपनी बुद्धि को चलाया है या लगाया है ना। देखो अभी बाबा ने पीछे मुरली में एक बार कहा कि कोई इविल सोल होती, बाबा ने भी मुरली में कहा ये बात, तो कोई इविल सोल होती तो बाबा ने क्या कहा, उसके प्रति तुम्हें ध्यान नहीं देना है ना। लेकिन ध्यान नहीं देना, अब आप सोचो एक मनुष्य आत्मा जो शरीर के साथ है वो आपको तंग करती है, तो आप उससे ध्यान हटा पाते हैं? अगर नहीं हटा पाते तो फिर जिसका शरीर नहीं है वो तंग करेगा तो अपना ध्यान कैसे हटाएंगे, है ना। तो ये तो सारी चीज़ें जो है ये अपनी अवस्था की बात है ना। अब आप विचार करो, जैसे दुनिया में इतने वायरस और बैक्टीरिया हैं, वो तो सारे टाइम हवा में रहते हैं। ऐसे ही दुनिया में कितनी आत्माएं जो शरीर छोड़ती हैं, वो तो रहती हैं ना, जब तक उनको नया शरीर नहीं मिलता तो वो रहती हैं। पर आपका उनसे क्या लेना देना है, समझे। जैसे अभी आपके आसपास इतने वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं, पर आप उन वायरस या बैक्टीरिया से थोड़ी लड़ते हो। आपको तो बस अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है ना। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो वो रहे, है ना, वो रहे, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना कब होता है, जब आप उस चक्कर में हैं, जब आपका संकल्प, देखो जैसे आप लो इम्यूनिटी से बैक्टीरिया को आह्वान करते हैं ना, ऐसे आप कमज़ोर संकल्पों से इन चीज़ों को आह्वान करते और फिर इन चक्करों में पड़ते, है ना। अब मान लीजिए आप एक कमज़ोर संकल्प रच लें किसी मनुष्य के प्रति भी, एक साधारण मनुष्य क्रोधी है, आपने कमज़ोर संकल्प रच लिया ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, तो उस व्यक्ति से आपको आजीवन डर लगता रहेगा। वो व्यक्ति आपके डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, सबका कारण बन जाएगा। लेकिन उसमें उस व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, आपके संकल्प की प्रॉब्लम है, समझे। तो आप क्यों उस चक्कर में पड़ते। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो माया है ना, हमें अनेक चक्करों में लेकर जाती है ना। कई सपनों के चक्कर में पड़े रहते हैं, मुझे ये स्वप्न क्यों आता है, वो स्वप्न क्यों आता है ना। अपने सपनों को बैठ के एनालाइज करते रहते हैं, है ना। ये चीज़ मुझे प्रैक्टिकली तो नहीं होती लेकिन सपनों में होती है, तो हम कहते हैं भाई तुम सपनों में इतना देखोगे तो कल प्रैक्टिकली भी हो जाएगी, है ना। मुझे ऐसे थॉट क्यों आते हैं, मुझे ऐसे फीलिंग क्यों आती है, अरे थॉट चल रहा है, तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। अगर थॉट आ भी रहा है तो समझो कि वो संस्कारवश चल रहा है, मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ। लेकिन अगर आप चक्कर पालेंगे तो वो चक्कर तो आपको फिर चक्कर में डालेगा। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि श्रीमत क्या कहती है। अब आप देखो मनुष्य भक्ति के चक्कर में कितना पड़ा रहता है, ये जोत नहीं जगाई तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। अब उस चक्कर में आप पड़ेंगे तो होगा,
मुझे याद है एक माता मुझे बताती थी कि वो कहती कि हमारे यहाँ ना बाल उतरवाने जाते हैं बहुत दूर। तो कहती कि लेकिन दीदी देखो ये बातें तो सच है ना, कि बाल तो पहली बार वहीं उतरने चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि ये तो मान्यताओं के ऊपर है, आप मानते हैं तो सच है। तो कहती नहीं ये बात नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, ये बातें हैं। तो मैंने कहा आप जब इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं तो कुछ कारण होगा, आप क्या सोच के कह रहे हो बताओ मुझे। तो मुझे कहती मेरी जेठानी थी तो बहुत चैलेंज करती थी हर चीज़ को। तो एक दिन बोली कि मैं तो अपने बच्चे के बाल यहीं उतारूंगी, है ना, और घर में वहीं पे ही सबके सामने बाल उतारी। और फिर जैसे ही किचन में गई तो खड़ी खड़ी मर गई, है ना। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उनके बिलीफ सिस्टम में नहीं होगा। कई बार व्यक्ति क्या होता है, आप किसी चीज़ को चैलेंज तो कर रहे हैं लेकिन आपका सूक्ष्म बिलीफ सिस्टम क्या है कि इट वर्क्स। तो वो बिलीफ सिस्टम आपको इतना घायल करता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस पे आपको दिखाई देता है। समझे कि माना अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, हाँ, वो अंदर जो चल रहा है ना, अब जब तक आप पूरी तरह से जो बाबा ज्ञान देते हैं, अगर उस ज्ञान पर, क्योंकि आप देखो क्या नहीं है समझने के लिए पहले क्या है उसका फाउंडेशन चाहिए। अगर वो फाउंडेशन मजबूत नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है और मेरा कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना और श्रेष्ठ कर्म करना, उसी से ही मेरी गति सदगति होगी। जब तक वो श्रीमत का बल, याद का बल, श्रेष्ठ कर्मों का बल, ज्ञान का बल आपके पास नहीं है, तब तक आप वो जो मान्यताएं वो छोड़ोगे कैसे। जैसे बाबा हमें कहते हैं ना कि आप मान लीजिए कोई लंगड़ा है, अब वो लाठी छोड़ेगा कैसे। जब आप उसे टांग लगाएंगे तब तो लाठी छोड़ेगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो आत्मा इन भक्ति की रस्म रिवाजों की लाठी पकड़ती है। तब तो हम, जब आत्मिक शक्ति घट गई, तब तो हमने प्रकृति और ग्रह और नक्षत्र और ये और वो इनका सहारा लिया ना। अब आपको सहारा छुड़ाना है तो पहले तो जो मूल आत्मा की शक्ति है वो बढ़ेगी, तब तो सहारा छूटेगा। अब क्या होता दुनिया में, अगर ये फाउंडेशन नहीं है और व्यक्ति सिर्फ ओवर्टली चैलेंज करके कोई चीज़ छोड़ना चाहता है, तो अंदर तो कमज़ोरी है ना। तो कमज़ोरी है तो वो चीज़ वार करेगी। इसीलिए बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि किसी भी चक्कर से छूटना है तो तुम्हें आत्मिक शक्ति, श्रीमत का बल, बाबा की याद का बल ये चाहिए। जैसे बाबा ने आज कहा कि तुम्हारा जो लेना देना है वो पढ़ने और पढ़ाने से है। मैं कई बार ये विचार करती हूँ कि बाबा ने हमें कितनी सरल सी बात समझाई है कि भाग्य कर्म से बनता है ना। भाग्य कर्म से बनता है। किसी रस्म रिवाज को मानने से आपका भाग्य बनता या बिगड़ता नहीं है। किसी भी रस्म रिवाज से आपका भाग्य बनेगा या बिगड़ेगा नहीं। और कर्म कैसे होता है? तन, मन और धन से। कर्म 3 तरीके से ही होता है, तन से, मन से और धन से, है ना। वैसे तो समय श्वास संबंध से भी होता है, वचन से भी होता है ना। तो ये जो तन, मन, धन, समय, श्वास, संबंध, वचन और कर्म, तो ये जो बाबा हमें समझाते हैं, इन्हीं तरीकों से कर्म होता है। और ये कर्म की गति बाबा हमें समझाते हैं कि अगर तुम इन बातों को समझ गए कि तन से जो तुम उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो,
है ना, जो चलते हो, लेन देन करते हो, ये कर्म है। इसको चेंज करने से तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम अपना सोना उठना भी बदलेंगे ना तो तुम्हारा भाग्य बदलेगा। अमृत वेले उठेंगे और रात्रि में 10 तो बस सोएंगे तो भी तुम्हारा भाग्य बदलेगा, है ना। तुम क्या खाते हो उससे तुम्हारे भाग्य का लेना देना है, क्योंकि ये तन का कर्म है। आप सोचो, एक भोजन के कारण बाबा हमें कहते हैं कि सन्यासी सन्यास लेकर भी उसी धर्म में जन्म लेता है, क्योंकि वो पतित के हाथ का भोजन खाता है। तो भोजन का कर्म से कितना लेना देना है ना। हाथों से आप जो लेन देन करते, मुख से जो बोलते हैं, वो बहुत बड़ा कर्म है। बाबा हमें कहते हैं दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। इतना बड़ा कर्म हम मुख से करते। आप किसी को अपशब्द कहते हैं, सारे दिन उसको कमेंट मारते हैं, अंडरमाइन करते हैं, तो वो क्या है? वो कर्म है। उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। हम मनसा से कर्म करते हैं। मनसा में हमारे किस तरह की भावनाएं चलती हैं, हमारे संकल्प कैसे चलते हैं, उससे हमारे कर्म की गति, उससे हमारा भाग्य का लेना देना है ना। बाबा कहते हैं किसी रस्म रिवाज से हमारा भाग्य बनता या बिगड़ता नहीं है। शरीर छूट गया, शरीर को आपने जलाया कि दफनाया कि उड़ाया कि क्या किया, उससे आपकी अंतमते सोगति का कोई लेना देना नहीं है। आप जीते जी आपने तन मन धन से क्या किया, समय व्यर्थ गवाया या सफल किया, उससे आपकी तकदीर का लेना देना है। उससे आपका आदि मध्य अंत डिसाइड होता है। लेकिन आप सोचो, मनुष्य रस्म रिवाज के चक्कर में कितना पड़ा रहता है ना, कि ये रस्म नहीं मानी, वो रिवाज नहीं किया तो भाग्य बिगड़ जाएगा, अंतमते सोगति खराब हो जाएगी, है ना। इस पूजा में ये सुपारी मिस हो गई या ये मिस हो गया तो शरीर जिसका छूटा वो आगे जाके उसको गति सदगति नहीं मिलेगी। हाँ, तो सोचो बाबा क्या समझाते हैं। और मनुष्य के सारी ज़िंदगी वो 10-10 बजे सो के उठा, उसने कभी अमृत वेला नहीं देखा, उसने कभी ईश्वरीय पालना नहीं ली, उससे उसका भाग्य नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आपने दिया जलाया या नहीं जलाया, उससे उसका भाग्य बनेगा क्या? लेकिन मनुष्य कितने रस्म रिवाज में और कितनी सारे चक्करों में पड़ा रहता है ना। तो बाबा हमें चक्करों से निकालते हैं, बाबा हमें टक्करों से निकालते हैं, क्योंकि ये चक्कर और टक्कर दोनों माया का द्वार है। आज बाबा ने हमें कितनी अच्छी बात बताई कि मनुष्य आत्मा अपना पार्ट बजाने आती है। हर एक कोई अपना पार्ट बजाता है। किसी का पार्ट बदला तुम क्यों रोते हो, है ना। लेकिन दुनिया में हमारी मत क्या है, हम एक दूसरे के लिए यहाँ आए। कहते भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है, भगवान ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। अगर मेरे लिए बनाया तो मेरे साथ आते साथ जाते ना लेट आए जल्दी चले गए तो तुम्हें मेरे लिए कैसे बनाए। लेकिन ये मतें अगर बुद्धि में बैठी होती हैं तो कितना टक्कर में आते हैं। ये तो मेरे साथ पैकेज में आए थे, आज ये अलग चाल क्यों चल रहे हैं, ये इसके साथ क्यों बात कर रहे हैं, वो उसके साथ उसके प्रति आकर्षित क्यों हो रहे हैं, उनको समय क्यों दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भी समझना है कि तुम्हें किसी से टक्कर नहीं खानी, है ना। पहले तो आकर्षण होता है, फिर विकर्षण होता है। तो ये चाहे लगाव है चाहे टक्कर है, बाबा कहते हैं कि दोनों ही माया की मत है। सब अपना अपना पार्ट बजाने आए, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। जिसका बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल आता है को पैसेंजर का। आप ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपका को पैसेंजर के साथ आप बातें भी करते हैं, बहुत अच्छा, है ना। उसको बाबा का परिचय भी दिया, ज्ञान भी सुनाया, इकट्ठे, है ना, बैठे उठे सब किया। लेकिन उसका स्टेशन आ जाएगा तो आपको बाय बाय बोलने के लिए स्टेशन छोड़ेगा क्या?
आप वॉशरूम गए होंगे, वो उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टेशन आ गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम भी सिर्फ को पैसेंजर हैं। किसी से चक्कर, किसी से टक्कर में मुझे अपना भाग्य नहीं बिगाड़ना है। तो बाबा हमें माया में फंसने से बचाते हैं। और ये जो माया की मत जितनी बुद्धि में बैठी हुई है, ये सब हमें फंसाती है, बाबा से जैसे दूर करते हैं। तो बाबा हमें माया की बहुत अच्छी समझ देते हैं। और माया को सिर्फ नॉलेज से समझा जा सकता है। माया ना दिखाई बुरी देती है, ना फील बुरी होती है ना। कोई आकर आपको बहुत तारीफ लुटाता है तो लगता है कि ये माया है। हाँ, लगता है हम अच्छे हैं तभी तो तारीफ कर रहे हैं। सच बात है, आप डिज़र्व करते हैं तो कोई करेगा ही, है ना। लेकिन फिर वही बुराई करता है तो फिर क्या हो जाता, वो भी फिर उसको भी लेंगे पर्सनली, क्योंकि आप तो चक्कर में पड़े ना। तो इसीलिए तो कहते हैं ना, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, जय पराजय, दुख सुख, सर्दी गर्मी, जीवन मृत्यु। सर्दी लगेगी तो गर्मी भी लगेगी, मान फील होगा तो अपमान भी फील होगा, है ना। अगर विजय में लिपायमान होंगे तो हार की भी बहुत तकलीफ होगी, है ना। जन्म इतनी बड़ी चीज लगेगी तो मृत्यु भी बहुत बड़ी लगेगी। तो बाबा हमें कहते हैं ये सारी चीजें ये द्वापर युग से शुरू हुई। और सत्य क्या है? सिर्फ मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। मुझे एक जन्म पढ़ना है, पढ़ाना है, बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य बनाना है। मुझे किसी देहधारी, किसी रस्म रिवाज, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है ना। मान लीजिए आप किसी परिस्थिति में जहाँ आपको करना भी पड़ता है, पर आप चक्कर में नहीं पड़ो, है ना। बाबा कहते साक्षी होकर रोल प्ले कर लिया, है ना। किसी के साथ आपको अटैचमेंट भी दिखाना पड़ता है। बच्चे होते हैं छोटे, उनको फील कराना होता है हम आपके साथ हैं, है ना, या हम आपके हैं, वो भी किया। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसके चक्कर में तुम नहीं पड़ो। बाबा कहते बहुत अच्छा हीरो पार्ट बजाओ, लेकिन अपने को एक्टर समझ के बजाओ। एक्टर समझ के बजाएंगे तो पार्ट की तारीफ होगी, लेकिन अगर लिपायमान हो जाएंगे तो एक्टर अपनी आइडेंटिटी उसमें खो देगा। तो बाबा हमें माया की समझ देते हैं, बाबा हमें सत्युग की समझ देते हैं। बाबा हमें कितना अच्छा समझाते हैं कि नई दुनिया में मोहजीत होते हैं, नई दुनिया में हीरे जवाहरों के महल होते हैं, है ना। और बाबा कहते हैं नई दुनिया में, बाबा हमें जो सत्युग कैसा था वो बुद्धि में हमारे ख़त्म हो गया था, लेकिन बाबा हमें सत्युग का ज्ञान देकर सत्युग की तरफ बुद्धि योग जोड़ते हैं। बाबा हमें अपना परिचय देते हैं और फिर बाबा हमें ये जो भक्ति की रस्म रिवाज भी है उसका भी सार समझाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कई चीज़ें जो है आटे में नमक मिसल सत्य भी है। जैसे बाबा कहते मन मना भव, उसका अर्थ समझो तो गीता का ये वचन सत्य भी है, लेकिन उसका तंत्र समझेंगे और उसको धारण कर चलेंगे तो ना फायदा है, वरना सिर्फ कहानियों में लिपायमान होंगे तो उससे कोई लाभ नहीं है। या बाबा कहते विष्णु के 4 हाथ दिखाते हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है। तो प्रवृत्ति मार्ग इतना सुंदर था, ऐसी सृष्टि जहाँ लक्ष्मी नारायण इकट्ठे राज्य करते थे उसको समझे और पवित्र प्रवृत्ति बनाए। तो हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रेरणादायक चित्र है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।